हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, लाइट नहीं आ रही है इसलिए मैंने स्क्रीन की लाइट को तेज किया है, तो आई थिंक आई एम विजिबल टू यू। तो फिर देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स। रेगुलर बेसिस पे हमारे द्वारा आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे करंट वीडियो बनाया जाता है जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने कल पढ़ा था सी विजिल। सी छोटा था और VIGIL। ठीक है, तो जो सी विजिल ऐप थी ये किसके द्वारा बनाई गई है? ये बनाई गई है जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा बनाया गया है। क्यों बनाया गया है कि अगर मान लीजिए किसी सिटीजन को किसी भी वोटिंग पोलिंग हो रही है जिस जगह पर, ठीक है, वहाँ कोई अनियमितता मिलती है, कोई इरेगुलरिटीज फाउंड होती है, ठीक है, तो उसका वीडियो या फिर उसकी फोटो खींचकर सी विजिल ऐप पे अपलोड कर देगा और इसके लिए वो 100 मिनट के अंदर 100 मिनट के अंदर एक टीम भेजकर, ठीक है, आपकी जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपने कंप्लेंट रजिस्टर कराई है उसका सॉल्यूशन या उसका स्टेटस आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे वापस से। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी निस्तारण करने के लिए सी विजिल ऐप लाए थे। अब जी निसार पढ़ते हैं। देखिए निसार मिशन है क्या? देखो निसार नाम पढ़ने से तो हमें समझ में नहीं आएगा निसार क्या है, पर ये ज्वाइंट मिशन है नासा और इसरो का। किसका? नासा, ठीक है, प्लस इसरो। नासा एंड इसरो का ज्वाइंट मिशन है। तो इसकी क्या फुल फॉर्म है? ये फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म है, देखो यहाँ लिखी हुई है नासा। एन से हो जाएगा नासा, आई से हो जाएगा इसरो, एस से हो जाएगा सिंथेटिक, ए से हो जाएगा ये जो ए है इससे हो जाएगा एपरेचर और आर से हो जाएगा रेडार। ठीक है, तो आप ये फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं कि नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रेडार मिशन इसको बोला गया है। ये ज्वाइंट मिशन है किसका? नासा एंड इसरो का। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक एपरेचर रेडार का निर्माण कर रहे हैं जिससे ये जो हमारी पूरी अर्थ है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व कर पाए, उसकी स्टडी कर पाए कि भाई अर्थ पे क्या चल रहा है। ठीक है, आगे जैसे मान लीजिए नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, ठीक है, कोई कैटास्ट्रोफिक एक्टिविटी हो रही है, आइस पिघल रही हैं, ठीक है, फॉरेस्ट लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, तो इन सब की स्टडी की जा सके। तो ये जो प्रोजेक्ट रहेगा ये 3 ईयर्स का रहेगा। कितने साल का रहेगा? 3 ईयर्स का रहेगा। आज ये इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं आगे। अब देखिए ये आप फिगर देख पा रहे हैं, फोटो देख पा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो सैटेलाइट है इसमें क्या होगा, नासा क्या क्या बना रही है और इसरो का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है ये आपको पता होना चाहिए। जब हम चीज़ें पढ़ रहे हैं तो हमें डिटेल में चीज़ें को पता होना चाहिए कि भाई नासा के द्वारा ये एक छतरी सी बनाई गई है, इसको रेडार एंटीना बोला गया है। ठीक है, रेडार एंटीना रिफ्लेक्टर, और ये जो ऊपर की तरफ यहाँ टिप में देख रहे हैं GPS एंटीना लगाया गया है जिससे इसकी लोकेशन पता की जा सके, ये कौन सी लोकेशन पर चल रहा है। ठीक है, और ये डंडी सी जो आप ये देख रहे हैं, बड़ी सारी डंडी, इसको रेडार एंटीना बूम बोला गया है। ठीक है, और ये जो पीछे मोटर सी देख रहे हैं, इस मोटर के काफ़ी सारे नाम है, इसमें अलग अलग चीज़ें लगाई गई हैं जैसे एलसार डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एलसार ट्रांसमिट रिसीवर मॉड्यूल्स, ठीक है, रडार इंस्ट्रूमेंट, फीडर, एपरेचर। तो ये आपसे नाम नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, ये भी चीज़ें नहीं पूछे जाएंगे कि नासा क्या बना रहा है और इसरो क्या बना रहा है, पर ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसरो के द्वारा एक सोलर एरे बनाए गए, ये जो सोलर फ्लैप्स हैं ये बनाए गए। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक बस सी दिखाई दे रही है, इसको बोला गया स्पेस क्राफ्ट बस। ठीक है, तो ये किसके द्वारा? इसरो के द्वारा इनका निर्माण किया गया है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। आ जाइए आगे चलते हैं। अब देखिए जो ये निसार सैटेलाइट है ये क्या काम कर रही है? ये जो हमारी अर्थ है उसको ऑब्जर्व कर रही है। तो अर्थ पे जो हमारी लैंड मासेस हैं, जो आइस मासेस हैं, इनको क्या करेगी? इनकी मैपिंग करेगी, इनकी इमेजिंग करेगी, इनका डेटा कलेक्ट करेगी 3 ईयर्स तक। कब तक? 3 साल तक कंटिन्यू ये आप डेटा कलेक्ट करेगी, जिससे क्या होगा, स्टडी करने में आसानी रहेगी कब क्या परिवर्तन देखने को मिले हैं अगले 3 सालों के अंदर। ठीक है, तो ये मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? अक्टूबर 2024 में एक्सपेक्टेड है। इसे GSLV के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। यहीं से स्टेटमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फिर आप सोचेंगे कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा? ये जो हमारी मैपिंग करेगा जिसमें हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्बेंस, मतलब जो हमारे डिस्टर्बेंस हो रहा है, इकोसिस्टम क्यों डिस्टर्बेंस हो रहा है, आइस शीट कोलैप्स हो रही हैं, नेचुरल हजार्ड्स आ रहे हैं जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो, लैंडस्लाइड्स, है ना, जो हमारे फॉरेस्ट हैं, वेटलैंड इकोसिस्टम है, उनको क्या इफेक्ट हो रहा है। तो इन सब की डिटेल स्टडी कर इसका प्रभाव क्या हमारे क्लाइमेट चेंज पे पड़ रहा है ना, कार्बन साइकिल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। जब हमारे सामने सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी, इंटर रिलेटेड है सारी प्रॉब्लम एक दूसरे से, ठीक है, तो हम उसका सॉल्यूशन भी निकाल पाएंगे। ठीक है, इस चीज़ के लिए ये निसार प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, नासा और इसरो के द्वारा आया है। ठीक है, तो देखो जो ये सैटेलाइट है विल बी लॉन्च फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? इंडिया से लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? GSLV के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। कब लॉन्च किया जाएगा? अक्टूबर 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट है, इनको याद कर लीजिए, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस जो ये सैटेलाइट है इसको कहाँ प्लेस किया जाएगा? सन सिंक्रोनस
ऑर्बिट में इसको प्लेस किया जाएगा। ठीक है, अगर आप ये जानना चाहते हैं सन सिंक्रोनस क्या होती है, देखो सन सिंक्रोनस 8 के फॉर्म में रिवॉल्व करती है। ये अर्थ हो गई तो अर्थ की सराउंडिंग में 8 की शेप में रिवॉल्व करती रहेगी। जबकि हम बोले एक होती है सन सिंक्रोनस और एक होती है जियो सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस कैसे चलती है, जो अर्थ के सिर्फ एक लाइन पर पैरेलली ऐसे चलती है। अगर आप इन दोनों में डिटेल वीडियो चाहते हैं सन सिंक्रोनस जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के बारे में, तो आप हम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो हम इसके लिए आपके डिटेल वीडियो लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब ये जो सैटेलाइट है सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, ये कहाँ प्लेस की जाएगी, ये लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर प्लेस किया जाएगा, इसे लियो के अंदर प्लेस किया जाएगा। अब ये भी आपको पता होगा कि लो अर्थ ऑर्बिट होती है, मिडिल होती है, एक हाई होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, द प्लान मिशन लाइफ कितनी होगी, 3 साल का ये मिशन होगा, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 3 साल की लाइफ होगी, लियो के अंदर प्लेस किया जाएगा, सन सिंक्रोनस होगी, है ना। इंडिया से इसको लॉन्च किया जाएगा, GSLV के द्वारा किया जाएगा, अक्टूबर 2024 में किया जाएगा। और ये जो मिशन है डॉन टू डस्क टाइप का होगा। डॉन का मतलब है सुबह, मॉर्निंग से लेकर शाम को जब सूरज डूब रहा होता है तब तक का मिशन है। ठीक है, मॉर्निंग में सूरज उगता है उसे डॉन बोला जाता है, और जब डूब रहा होता है उसे डस्क बोला जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए ये जो मिशन है ना, जो नासा का, तो इसमें क्या होगा, जो ये जो रडार सिस्टम में विल इसके नियरली ऑल अर्थ लैंड एंड आई सरफेस। ठीक है, तो जो अर्थ पे जितनी भी लैंड सरफेस है, आई सरफेस है, उसको ये उसकी मैपिंग कर सकता है कितना, ट्वाइस एवरी 12 डेज। ठीक है, हर 12 दिन में 2 बार ये उसकी मैपिंग कर सकता है। तो इस तरीके से इसको सक्षम बनाया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आज ये नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा देखो, नेक्स्ट कुछ नहीं है, तो जाते जाते आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। बताइए कि जो ये निसार है, ठीक है, जो निसार मिशन है, ये कौन सी सैटेलाइट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। सैटेलाइट का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा PSLV, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा GSLV, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा MK थर्ड, ठीक है, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा VLSI 4 के द्वारा। ठीक है, बताइए तो इनमें से कौन सी सैटेलाइट के द्वारा निसार मिशन को लॉन्च किया जाएगा। जो निसार सैटेलाइट है वो कौन से रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। रॉकेट का नाम बताना है, ये रॉकेट है। ठीक है, इनमें से किस रॉकेट का इस्तेमाल करके निसार सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए।